क्या स्टॉक सेलेक्ट करने का कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारा कैपिटल बैलेंस रहे, यानी कि हमारे प्रॉफिट के चांस ज्यादा बढ़ जाए और हमारा लॉस कम हो? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज इस वीडियो में जानेंगे कि एवरेज मेथड क्या होता है। जिन लोगों के एवरेज मेथड के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं। जब हम किसी एक ही स्टॉक को एक से ज्यादा बार खरीद लेते हैं तो इससे स्टॉक की एवरेजिंग हो जाती है। लेकिन इसमें समस्या यह है, अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो आपका बहुत सारा कैपिटल किसी एक ही स्टॉक में लगा रहेगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो अनबैलेंस हो जाएगा। तो क्या है वो सही तरीका, जानेंगे इस वीडियो में। इसे मैंने समझाने के लिए दो स्टेप में बांट दिया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो क्या है वो स्टेप, समझते हैं। स्टेप 1, गुड स्टॉक बट लो प्राइस। मतलब आपको ऐसा स्टॉक खरीदना है जो कम कीमत पे मिल रहा हो लेकिन फंडामेंटली अच्छा हो, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा होना चाहिए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एपी इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी है जिसका सीपी 800 रुपए है। सीपी मतलब करंट स्टॉक प्राइस 800 रुपए है। वहीं इसका बान वीक हाई जो प्राइस है वो 1000 रुपए है। यानी कि एपी इन्वेस्टमेंट का स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कि कम कीमत पे मिल रहा है। कम कीमत पे मिलने का मतलब किसी स्टॉक का यह है कि कोई स्टॉक 10%, 20% या 30% के डिस्काउंट पे मिल रहा हो, इसे ही कम कीमत पे मिलना कहते हैं। अब स्टेप 2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आपको ये देखना है कि आप कितना अमाउंट इस स्टॉक पे लगाते हैं। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं इस स्टॉक में 20,000 रुपए लगाता, तो स्टेप 2 डिवाइडेशन रूल को फॉलो करता है। यानी कि आपका अमाउंट जो है उसे 4 से डिवाइड कीजिए। आपके टोटल अमाउंट को, जितना भी आप इस स्टॉक में लगाते हैं, उसे 4 से डिवाइड कीजिए और अपने चुने हुए अंक पर री इन्वेस्ट करते जाइए। इसे आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने 800 रुपए पर अपने एक भाग को निवेश किया, 5,000 रुपए को। अब मैंने अपना एक अंक चुना 25 अंक, यानी कि जैसे ही ये स्टॉक 25 रुपए गिरेगा या फिर ये 25 रुपए चढ़ेगा तो मैं अपना एक भाग री इन्वेस्ट कर दूंगा। मान लेते हैं कि अभी ये स्टॉक गिर रहा है, तो जैसे ही ये स्टॉक 775 रुपए पर आएगा मैं 5,000 रुपए और निवेश कर दूंगा। फिर जैसे ही ये स्टॉक 750 रुपए पे आएगा मैं अपने एक भाग और, यानी कि 5,000 रुपए और री इन्वेस्ट कर दूंगा। फिर जैसे ही ये स्टॉक 725 रुपए पे आएगा मैं अपना एक और आखिरी भाग 5,000 रुपए और निवेश कर दूंगा। अब इसमें फायदा क्या है कि मैंने 20,000 रुपए ही लगाए और 20,000 रुपए ही मैं पहले लगाता। तो इन स्टेप्स का फायदा क्या है, इसे जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर आप डायरेक्ट पैसा लगाते किसी स्टॉक पे तो आपको क्या क्या लॉस हो सकते थे। मान लीजिए कि मैं 20,000 रुपए एक साथ इसमें स्टॉक में लगाता। अगर ये स्टॉक 800 की प्राइस से 900 की प्राइस पे आ जाता तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट होता, अच्छा प्रॉफिट होता। और मैं वेट भी करता कि जब तक ये अपने बाउंड वीक हाई को ना काट दे। लेकिन अगर ये स्टॉक 800 रुपए से 700 रुपए के करीब आ जाता तो डेफिनेटली जो मुझे लॉस होता उससे एवरेज करने के लिए अब मैं और पैसा नहीं डाल सकता था। क्योंकि अगर मेरा टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो मैं अपना और पैसा इसमें नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मेरा 40 से 50% पैसा किसी एक स्टॉक में फंसा रह जाता। तो अपना सारा पैसा एक साथ किसी एक ही स्टॉक में लगाने का नुकसान ये है कि अब आप एवरेजिंग नहीं कर सकते अगर स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इन स्टेप का यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर। अब हम जानते हैं अगर हम इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होते हैं, देखते हैं। देखिए, लॉस तो अभी भी हमें होता, लेकिन अब लॉस आधा होता, क्योंकि हमने एवरेज मेथड को उपयोग करते ही स्टॉक को खरीदा है। अब अगर मान लीजिए अब हमें और एवरेज करना होता तो अब हमें ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता नहीं होती और एवरेजिंग करने के लिए। तो हमें ये फायदा है कि अब हम एवरेजिंग कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि अब हमें ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अब हमारा पोर्टफोलियो अनबैलेंस नहीं होगा, क्योंकि किसी एक स्टॉक पे हमारा ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। अब हम जानते हैं इस मेथड का यूज हम क्यों करें। अगर आपने कभी कोई स्टॉक खरीदा है और उससे आपको लॉस हुआ है तो देखिए, अगर आप इस स्टॉक को इस मेथड से खरीदते तो क्या आपको लॉस होता। अगर यस, तो आप इस स्टेप को फॉलो मत कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे लॉस नहीं होता अगर मैं इस स्टेप से खरीदता, तो आप इस स्टेप को डायरेक्टली अप्लाई करके देखिए और अपने रिजल्ट कमेंट में आके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।